क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान की कहानी सुनी है जो साधु के भेष में आया, भगवान का दूत कहलाया और फिर अकेले पूरे गांव को जलाकर खाक कर दिया? ये कोई अफवाह नहीं, ये कोई लोककथा नहीं, ये कहानी है धौलपुर खुर्द की, एक गुमनाम गांव राजस्थान के सीमावर्ती इलाके में, और उसका रहस्यमयी संत राजवीर नाथ चौहान। साल था 1910। गांव की हालत बुरी थी, सूखा पड़ा था, अनाज नहीं था, बीमारियां फैली थी। उसी वक्त आया एक अजनबी साधु, काले कपड़े, मटमैले बाल और जली हुई दाढ़ी का चेहरा। उसने अपना नाम बताया, राजवीर नाथ। उसने कहा, मैं माँ काली का सेवक हूँ, ये गांव मेरे संरक्षण में रहेगा। गांव वाले हैरान हुए क्योंकि कुछ ही हफ्तों में बारिश हुई, बीमार बच्चा ठीक हो गया और फिर मंदिर में चावल की बोरियां दिखी जो किसी ने आते नहीं देखा। लोगों ने उसे अवतार मान लिया। धीरे धीरे राजवीर गांव का केंद्र बन गया। हर पूजा वही करता, हर समस्या वही सुलझाता। लेकिन फिर एक दिन गांव का पुराना पुजारी बटुक महाराज अचानक गायब हो गया। राजवीर ने कहा, उसे देवी माँ ने बुला लिया। किसी ने सवाल नहीं किया, पर एक लड़का 12 साल का रघुनंदन, उसने कुएं के पास कुछ देखा था, जैसे किसी को घसीट कर ले जाया गया हो। उसी रात वो लड़का भी गायब हो गया। अब मौतें शुरू हो गई। कभी खेत में एक लाश मिलती, कभी मंदिर के पीछे, कभी झोपड़ी में जली हुई लाश। हर मृत शरीर पर कोयले से लिखा होता था, धर्म का नाशक। राजवीर कहता, देवी माँ ने पापियों को सजा दी है, और गांव वाले डर के मारे हर बात मानने लगे। साल भर में 13 लोग गायब हुए। किसी ने पुलिस को खबर नहीं की। राजवीर अब सिर्फ बाबा नहीं था, वो काली माँ का अवतार बन चुका था उनके लिए। पर कोई नहीं जानता था कि उसकी असली कहानी क्या थी। 1964 में मिले दस्तावेजों से पता चला कि राजवीर कभी कलकत्ता के रघुनाथ मानसिक संस्थान में भर्ती था। डायग्नोसिस, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया विद रिलीजियस डिल्यूजन्स। उसे लगता था कि माँ काली ने उसे दुनिया को पाप से मुक्त करने भेजा है और उसे शुद्धि करनी है आग से। 7 अक्टूबर 1913 दशहरे की रात गांव में विशेष यज्ञ रखा गया था। मंदिर में सभी 137 गांव वाले मौजूद थे। राजवीर ने पूजा शुरू की और फिर मंदिर के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए। तेल से भरी मशालें अंदर फेंकी गई। मंदिर जलने लगा और लोग चीखने लगे। कुछ ही मिनटों में 137 लोग जिंदा जल गए। बचे सिर्फ 5 लोग जो उस रात गांव से बाहर गए थे, और राजवीर, वो मंदिर के बाहर बैठा मिला, राख में आंखें बंद किए, मंत्र बुदबुदाते हुए। जब अंग्रेज पुलिस पहुंची, उसने केवल एक बात कही, अब शुद्धि हो गई है। ब्रिटिश सरकार ने ये केस दबा दिया, क्योंकि एक धार्मिक साधु द्वारा किया गया नरसंहार अंग्रेजों के लिए सामाजिक बम बन सकता था। राजवीर को जेल नहीं भेजा गया, उसे वापस उसी मानसिक संस्थान भेजा गया जहां उसने 18 साल तक एक शब्द भी नहीं बोला। 1931 में उसकी मौत हो गई, लेकिन मरने से पहले उसने अपनी दीवारों पर कोयले से एक वाक्य लिखा, धौलपुर फिर जलेगा। ये कहानी सिर्फ एक पागल की नहीं है, ये कहानी है उस समाज की जिसने अंधभक्ति के आगे अपने होश और समझ खो दी। राजवीर नाथ बीमार था, लेकिन उससे ज्यादा बीमार थे वो लोग जो उसके पागलपन को चमत्कार मान बैठे। मनोविज्ञान कहता है, कल्ट लीडर्स रियली स्टार्ट एज मॉन्स्टर्स, दे बिगिन एज सेवियर्स अंटिल बिलीफ ब्लाइंड्स रीजन। तो अगली बार कोई चमत्कारी बाबा दिखे तो सवाल जरूर पूछिए, क्योंकि कई बार जो खुद को भगवान का दूत कहते हैं वो दरअसल राक्षस होते हैं। अगर ऐसी कहानियां आपको पसंद आती हैं जो इतिहास, अपराध और मनोविज्ञान को जोड़ती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कमेंट में बताइए, राजवीर नाथ को आप क्या मानते हैं? एक बीमार इंसान या एक योजनाबद्ध हत्यारा?